वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आपके लिए आज का लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा स्पर्म्स, स्पर्मेटोगोनिया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जिसमें मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल में एग फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसे किस नाम से बुलाया जाता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? यस, द oogonia एंड द oogenesis। oogonia है फीमेल एग मदर सेल, नहीं जिसे हम गैमेट मदर सेल के भी नाम से जानते हैं, और जिस प्रोसेस से ओवम या एग बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। यस, तो चलिए आज के इस oogenesis अंडा विकास विधि में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis का सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल एग इज कॉल्ड oogenesis। ये oogenesis उस समय से आरंभ हो जाती है जब कि एक गर्ल चाइल्ड अपने मदर के यूटेरस में, वॉम्प में, गर्भ में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है। वो जब खुद एक फीटल कंडीशन में होती है तो उसके गर्भ में ये oogonia या oogonia फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, जैसे कि मदर आप हैं, आपकी मदर जब अपने मदर में मतलब आपकी नानी के गर्भ में थी, नानी मतलब ग्रैंड मदर, ग्रेनी के गर्भ में थी एज अ फीटस, तब उन मदर के ओवरी में oogonia फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, इनिशिएट हो गया था। देखिए क्या लिखा गया है, इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, जैसे कि जाइगोट से मोरुला, वेस्टुला, गेस्टुला एंड सो ऑन डेवलपमेंट हो रहा था। फीटस कंडीशन 9 महीने के गर्भकाल के दौरान, स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जिसे हम oogonia के नाम से जानते हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। प्रत्येक ओवरी में इसका फॉर्मेशन हो रहा था। नहीं, और नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद किसी भी प्रकार का oogonia ना तो फॉर्म्ड होता है ना ही किसी और जगह से, मीडिया से ऐड होता है। ओके, तो इस प्रकार oogenesis का फॉर्मेशन इनिशिएट होता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि अभी हम लोग अच्छे तरीके से हायरार्की ऑर्डर में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट्स दिया गया है यहाँ पे आप लोग के लिए, जिसमें oogenesis के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इस स्टेप्स में जैसे कि एम्ब्रायोनिक कंडीशन में जब oogonia का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कौन कौन से स्टेज आए, कौन कौन से फेजेस आए ओव्यूलेशन होने के दरमियान। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी oocytes होते हैं, मतलब 1 डिग्री एग मदर सेल्स। oocyte कहने का मतलब एग सेल्स, एक ऐसा एग मदर सेल या ओवम मदर सेल जिसमें मैच्योरेशन के बाद ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो प्राइमरी oocytes जो सेल होते हैं वो एक लेयर से सराउंडेड होते हैं जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से एक प्रोटेक्टिव मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का हार्मफुल स्ट्रेसफुल कंडीशन से सफर सेल नहीं कर सके, है ना, जड़ सेल को नहीं हो सके। जिस प्रकार अपना ब्रेन प्रोटेक्टेड है क्रेनियम से, मेनिंग से और सीएसएफ फ्लूइड से, उसी प्रकार ग्रेनुलोसा सेल उसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइमरी oocytes जब आगे फॉरवर्ड चलते हैं इन द फेज ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये प्राइमरी oocytes से प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्रेनुलोसा सेल मल्टीपल्स इन नंबर हो जाते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ये आगे फर्दर जाने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप होते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान, ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप हुए,
सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर आगे चलकर टर्शियरी फॉलिकल्स में डेवलप हुए और इंतजार करते हैं मियोसिस 1 में आकर स्टॉप हो जाते हैं। मियोसिस ये होता है जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में होते हैं, मियोसिस 1 में आके स्टॉप हो जाते हैं और प्यूबर्टी आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ ये फिर मियोसिस 1 से फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल के पास कुछ लेयर्स है जिसे हम टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मींस लेयर, बाहर की तरफ जो लेयर है उसे टूनिका एक्सटर्ना, अंदर की तरफ है उसे टूनिका इंटरना, एंट्रम, एंट्रम एक और लिक्विड फॉलिकुली मतलब पानी वाला मीडियम, प्लाज्मा वाला मीडियम, ये सब जो लेयर्स हैं उसे हम कहेंगे एंट्रम एंड लिक्विड फॉलिकुली। फिर वहां से ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर फॉर्मेटेड टर्शियरी फॉलिकल्स का उसमें कन्वर्ट होते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये ग्राफियन फॉलिकल्स दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला पार्ट जो है उसे प्राइमरी पोलर बॉडी और दूसरा पार्ट जो है उसे सेकेंडरी oocytes के नाम से जानते हैं। प्राइमरी पोलर बॉडी के बारे में अभी तक रिसर्च ऑनगोइंग प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी oocytes ये दो लेयर से कवर्ड होते हैं। एक लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा और दूसरे का कोरोना रेडियाटा। बाहर वाला लेयर का क्या नाम है? जोना पेलुसिडा और दूसरा कोरोना रेडियाटा। ये मेटाफेज 2 में आपका स्पर्म का इंतजार करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर स्पर्म आ गई, मिल गए आफ्टर 14th डे ऑफ एमसी मेस्टुरेशन फेज तो ठीक है। मेस्टुरेशन साइकिल के बहुत सारे फेजेस है ना, पॉलिफिलेटरी फेज, लुटियल फेज, ओव्यूलेशन फेज, है ना, मेस्टुरल फेज। तो अगर इस मेस्टुरेशन साइकिल के 14th डे जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर स्पर्म मिल जाते हैं 14 टू नेक्स्ट 14 डेज तो फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर नहीं मिलते तो फिर मेस्टुरल फेज शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocytes में जो जिसके पास दो लेयर है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा, ये इंतजार करते हैं स्पर्म का। और स्पर्म मिलने से पहले क्या होता है प्रोसेस? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में एक का रिलीज होगा और वेट करेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म। ओके, तो इस प्रकार ये फ्लोचार्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू था। सबसे पहले आपसे फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड क्या था? ग्रेनुलोसा सेल। उसके बाद प्राइमरी oocytes आगे फॉरवर्ड गया तो प्राइमरी फॉलिकल्स, जिससे मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल हो गया, जिसे हम जीसी के नाम से जानते हैं। और इसमें हार्ड कवरिंग आ जाता है जिसे एक थीका मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, नहीं थीकल मेम्ब्रेन, ये थीकल लेयर। ये प्राइमरी फॉलिकल सब सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, सेकेंडरी टर्शियरी बनता है और मैच्योरेशन जा रहा है और मैच्योरेशन जा रहा है। ओके, टर्शियरी के पास कुछ लेयर्स होते हैं जिसका नाम है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम एंड लिक्विड फॉलिकुली। ये आगे चल गए ग्राफियन फॉलिकल्स बने। ग्राफियन फॉलिकल्स से प्राइमरी बॉडी, पोलर बॉडी और oocytes बने। ये oocytes में ओव्यूलेशन होगा, है ना, सेकेंडरी oocytes इसमें ओव्यूलेशन होगा, एक का रिलीज होगा। और पोलर बॉडी का फंक्शन अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अभी तक ऑनगोइंग रिसर्च। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला फेज जो oogenesis के टाइम में होता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज में जो एक मदर सेल होती है उसमें से कुछ सेल जो मैच्योर और स्टेमिना फुल होते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना, और डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। जैसे क्या लिखा जा रहा है, सर्टेन सेल इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी ऑफ फीटस, फीटस के जर्मिनल एपिथेलियम में मतलब कि ओवरी वाले सेक्शन में आर लार्जर देन अदर, उसमें से जो मान लीजिए कि हजारों सेल्स है, लाखों सेल्स है, उसमें से जो बड़े बड़े सेल्स है, जो मैच्योर सेल्स हैं, थोड़ा स्टेमिना फुल सेल है ना, थोड़ा साइज में बड़े हो गए, फुल ऑफ एनर्जी है, कंटेंट उनके पास है, तो ऐसे सेल जो है उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार से, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार का डिवीजन होगा जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, कांस्टेंट फिगर ऑफ क्रोमोसोम होगा।
तो वहां पे माइटोसिस होगा और प्रत्येक जो सेल है अ कपल ऑफ मिलियन मदर सेल्स बनाएंगे। नहीं, यही मिलियंस मदर सेल फिर आगे फीटस ऑफ ओवरी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगे और एक फाइनली ओव्यूलेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला फेज जो आता है उस फेज को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, एंड उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। A couple of million egg mother cell or oogonia in each ovary of fetus are developed during this multiplication phase. Okay? Now the growth phase. Growth phase मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद जो फेज आता है उसे हम ग्रोथ फेज जानते हैं। मल्टीप्लीकेशन में प्राइमरी oocytes में जो बड़े बड़े एक मदर सेल थे उनमें माइटोसिस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 से 2 बन गए, मिलियंस ऑफ सेल बना। अब उसमें से जो भी और भी पावरफुल थे, न्यूट्रिटिव थे, है ना, तो उनमें से ग्रोथ होगा। द oogoनियम ग्रो इनटू अ लार्ज प्राइमरी oocyte। oogoनियम मतलब प्रिकर्सर ऑफ एग, मतलब कि गैमेट मदर सेल। oogoनियम पुलडल इसका क्या होगा? Yes, oogonia grow into a large primary oocytes, vertically oocytes, by taking food from the surrounding follicular cell। ये जो सेल है, जो स्ट्रॉन्गर सेल है, वो अपने अगल बगल वाले सेल से फूड, न्यूट्रिशन मीडियम ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसके कारण एक का तो सेल का ग्रो हो जाता है, लेकिन अगल बगल वाले पड़ोसी सराउंडिंग सेल का डीजेनरेशन हो जाता है। तो जिस डीजेनरेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना है ग्रोथ। जो सेल छोटे थे वो एनर्जी लेकर ग्रो कर गए। तो कभी कभी सवाल आता है कि मियोसिस में जब एक सेल से 4 सेल बन रहा है तो 3 डीजेनरेट क्यों कर जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार होगा कि जो मैच्योर सेल है, जो बड़े सेल हैं, वो सराउंडिंग सेल से फूड ले लिए। इस केस में सराउंडिंग सेल के पास फूड की डिफिशियंसी हो गई और ये डिफिशियंसी के कारण बाकी जो सराउंडिंग सेल था, रेस्ट 3 ऑफ द सेल थे, वो डिजनरेट करके नष्ट हो गए। ठीक, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज के बाद अब नेक्स्ट फेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसे नोट डाउन कॉपी में करिए। इन मैचुरेशन फेज, इन मैचुरेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन। मैचुरेशन में पढ़ते हैं एट द 3rd मंथ ऑफ प्राइमरी oocyte, मतलब गर्भ काल के 3रे महीने, है ना। अभी गर्भ काल मतलब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, मदर जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में है, ये नहीं कि मदर प्रेग्नेंट हो गए। एट द 3rd मंथ ऑफ प्राइमरी oocytes इंटर द मियोसिस 1 एंड अरेस्टेड, और जाके डिप्लोटिन जिनकी प्रोफेज 1 का फेज है, सब फेज है, वहां पे जाकर अरेस्ट हो जाता है अंटिल द मैच्योरिटी, जब तक कि वो महिला, वो लड़की 12 साल की ना हो जाए। ये प्राइमरी oocytes वहां पे जाके प्रोफेज के सब फेज, जिसे हम मेटा डिप्लोटीन फेज के नाम से जानते हैं, वहां पे ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं, रुक जाती है, ताकि जो लड़की है वो मैच्योर हो सके, उसमें प्यूबर्टी शुरू हो सके। क्या होता है? A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। जो मिलियंस थे वो 1000 में आ जाते हैं, है ना, जो मिलियंस थे वो 1000 में आ जाते हैं। Therefore, at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। जबकि जन्म से पहले फीटस कंडीशन में लाखों की संख्या में थे, लेकिन जन्म के बाद प्यूबर्टी के फेज तक ये 60 से 80,000 के आसपास ही बचते हैं। नहीं, और किस फेज में स्टॉप होते हैं? डिप्लोटीन, जो कि प्रोफेज 1 का पार्ट है। अब यहां पे आगे ये इंतजार करेंगे प्यूबर्टी होने का। प्यूबर्टी के बाद फिर ये फेज प्राइमरी oocytes आगे फॉरवर्ड डिफरेंशिएट करेगी और फिर मेटाफेज में जाके अरेस्ट करेगी फॉर द स्पर्म। तो यहां तक नोट डाउन करिए। Now the maturation phase।
मल्टीप्लीकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन के पॉइंट चल रहा है। अभी तक मैचुरेशन फेज में प्राइमरी oocytes जो सेल्स हैं वो डिप्लोटेन स्टेज में आके स्टॉप हो जाते हैं, अरेस्ट कर जाते हैं और प्यूबर्टी आने का इंतजार करते हैं। तो फीमेल में कितने ईयर्स में प्यूबर्टी आते हैं? 10 to 12 ईयर्स, और मेल में 13 ईयर्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बताते हैं कि मियोसिस रीस्टार्ट एट ऑनसेट। ऑनसेट मतलब स्टार्ट होना। मियोसिस फिर से स्टार्ट होते हैं एट प्यूबर्टी ड्यू टू FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के कारण प्यूबर्टी फिर से स्टार्ट होती है। नहीं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे फिर से मियोसिस स्टार्ट होती है, जिसे हम मियोसिस 1 के नाम से जानते हैं। कंप्लीट्स प्रायर टू ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocytes जिसे हम लार्जर सेल्स कहते हैं, ये सेकेंडरी oocytes, प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बने। एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्मॉलर सेल होते हैं आर फॉर्म्ड। ओके, द सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म। द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर या रीजनरेट, या तो फर्दर डिवाइड करेंगे या फिर डिजनरेट करेंगे, जिसके बारे में साइंटिस्ट को कंप्लीटली नॉलेज नहीं है आपको, जैसे कि हमने बताया था। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अब क्या है, सेकेंडरी oocyte अंडरगोज मियोसिस 2। क्या कहते हैं? मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte अंडरगोज होते हैं, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। कौन सा फेज में? मेटाफेज 2। याद रखिएगा, पहले डिप्लोटिन फेज ए ऑफ प्रोफेज 1 में, उसके बाद वहां पे oocyte 1 थे, यहाँ पे oocyte 2 मेटाफेज 2 में, जो कि मियोसिस 2 के पार्ट्स हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म ट्रिगर्स एंड कंप्लीट ऑफ मियोसिस 2 and finally ovulation takes place which leads to the formation of secondary polar body and oocytes. Okay, तो इस प्रकार मल्टीप्लीकेशन फेज यहां तक समाप्त होती है। एक डायग्राम दिया गया है लास्ट में, आप उसको अच्छी तरीके से देखिएगा और लेबलिंग करने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने कमेंट प्लीज दीजिए कमेंट और चैट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द डे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।